परम सुख आदिवासी विद्यालय की इस प्रांगण में जो आहूत हो रहे काव्य उत्सव में परम सुख प्राप्त करने के लिए मैं जिन्हें आहूत करना चाहता हूं वो गीत गजल का श्रृंगार का एक बड़ा नाम सशक्त हस्ताक्षर हमारे विंध्य की माटी का, हमारे इस विंध्य की परंपरा का। तो मैं उन्हीं के अंदाज में श्रृंगार की 4 पंक्तियों से, मेरा आशय सुशील शुक्लहर से है, उन्हें आमंत्रित करने के पहले 4 पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं कि मुखड़ा है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, कि मुखड़ा है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, दे इष्टि जैसे पारिजात है कसम से, कि मुखड़ा है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, दे दृष्टि जैसे पारिजात है कसम से, और चंचल हसीन मीठी तान जैसे कोयल की बानी में सुरों की बरसात है कसम से, कि मुखड़ा है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि, दे दृष्टि जैसे पारिजात है कसम से, और चंचल हसीन मीठी तान जैसे कोयल की बानी में सुरों की बरसात है कसम से, और घोड़ कालिमा से काले 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 कुंतल है, और काले केस है कि काली रात है कसम से, और गोरे रंग से भी गोरी 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 इतनी की तुलना में गोरा रंग मात है कसम से, कि गोरे रंग से भी गोरी 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 इतनी की तुलना में गोरा रंग मात है कसम से, और झूमर बजे झनन कंगन बजे खनन, किन किन मोतियों के हार बजने लगे, और कोमल चरण जो चले तो गंध चूम चूम झूमते कनेर कचनार बजने लगे, और प्रेमी पागलों की चेतना में धरतियों के पूरे, और रूपसी का देख के श्रृंगार डगने लगे, नुपुर उधर बार बार बजने लगे तो इधर दिलों के तार तार बजने लगे। आदरणीय सुशील शुक्लहर। उत्तम द्विवेदी जी, इतना बड़ा अंतर है हमारे और आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबलू भाई। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा था कि काले 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 आपने कई बार कहा, तो क्या दर्शाना चाहते हैं आप? मैं 4 पंक्तियां देता हूं। वो चेहरा चांद सा और चांद का हाला भी देखेगा, और किसी का रंग काला है तो वो काला भी देखेगा। वो चेहरा चांद सा और चांद का हाला भी देखेगा, किसी का रंग काला है तो वो काला भी देखेगा। दुआएं मांगने भर से खुदा सब कुछ नहीं देता, दुआएं मांगने भर से खुदा सब कुछ नहीं देता। वो माथे का पसीना हाथ का छाला भी देखेगा, वो माथे का पसीना हाथ का छाला भी देखेगा। अभी हमको एक बहुत प्यारा सा दंड मिला, और जो दंड दिया वो काफी कशमकश में देखा मुझे। मैं एक गीत की पंक्ति पढ़ता हूं कि अब जुल्म के चेहरे भी मासूम से लगते हैं, मुंसिफ भी परेशान है, किसको है सजा देना। एक चूक हुई थी मुझसे। हमारे सामने हमारे बड़े भाई अजीत प्रताप सिंह जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी यमुना पार के जिला उपाध्यक्ष। आपकी तरफ से 501 रुपए का बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है हम सबको, और ये तो आशीर्वाद बहुत छोटा है, इसके साथ साथ सामाजिक तौर पे हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हालांकि मैं ही बोलता रहा, मैं ही योजक था, आप लोगों को और कवियों को जोड़ा था, लेकिन आदेश है तो पढ़ूंगा। और पढ़ने का मन इसलिए है कि मैं राष्ट्रवादियों की महफिल में हूँ, और कुछ बातें यहाँ से करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आज साजिशों के दौर में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी पीढ़ियां नहीं जान पा रही हैं। उन्हें जो इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास नहीं है जो हमारे भारत का था, गोरा बादल वाला इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो कुछ नियोजित तरीके से बातें पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए ये बात पीढ़ियों तक जाना आवश्यक है। इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा, तो मैं एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। कष्ट में अब कोई भी न बंदा रहे, कैद में न कोई भी परिंदा रहे। प्रार्थना है मेरी माँ तुहे सार दे, प्रार्थना है मेरी माँ तुहे सार दे। हम रहे न रहे देश जिंदा रहे, हम रहे ना रहे देश जिंदा रहे। एक रचना पढ़ता हूं। आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, नीचे हिंद महासागर, श्रीलंका का नक्शा। लेकिन जब रामधारी सिंह दिनकर भारत का नक्शा खींचेंगे, जयशंकर प्रसाद जी भारत का नक्शा खींचेंगे,
बबलू सिंह बहियारी और सुशील शुक्ला खींचेंगे भारत का नक्शा, तो कैसा होगा, कहां कहां तक हम हैं, कहां कहां तक हमारी सीमाएं हैं। एक गीत के जरिए पढ़ता हूं। गीत की अंतिम पंक्ति में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। धरा की धूल से लेकर गगन के शीश तक हम हैं। ये मुझे संकेत मिलना चाहिए कि मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। धरा की धूल से लेकर गगन के शीश तक हम हैं। प्रकृति की कोख से उपजे और जगदीश तक हम हैं। कहीं तो प्रार्थना में है, कहीं आशीष तक हम हैं। जहां हर रोज सूरज भाल पर सिंदूर मलता है, जहां हर रोज सूरज भाल पर सिंदूर मलता है, जहां संभावनाओं ने भुजाओं को पसारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है। समय के साथ तक हम हैं, समय के बाद तक हम हैं। समय के साथ तक हम हैं, समय के बाद तक हम हैं। कभी तो लोग के स्वीकार और अपवाद तक हम हैं। विभीषण तक हम हैं, अपवाद मानते हैं हम उन्हें। कहीं तो लोग के स्वीकार और अपवाद तक हम हैं। प्रणों की साधना और मौन के अनुवाद तक हम हैं। जहां सब कुछ नियत के नियम के अनुसार चलता है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े महापुरुष ने कहा था, हो यही सोई जो राम रच राखा। जहां सब कुछ नियत के नियम के अनुसार चलता है। सभी आदर्श जिसने गोद में लेकर दुलारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है। आजकल हमारी पीढ़ियों से इतिहास छीना जा रहा है। हिमालय की शिखाओं से उदध की गोद तक हम हैं। गहन संवेदना से प्रणय के आमोद तक हम हैं। सुधा की बूंद से लेकर श्रमिक के स्वेद तक हम हैं। जहां मानव जनित को भी प्रकृति का वर समझते हैं। सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और उनका श्रेय नहीं लेते। ये कहते हैं कि अरे मैंने कहाँ किया है, तो भगवान ने करवा दिया। जहां मानव जनित को भी प्रकृति का वर समझते हैं। जहां की संस्कृति को ब्रह्म ने खुद ही संवारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है। विहग के गान से लेकर सरस रस पान तक हम हैं। मनुजता के शिखर पर से प्रथम सोपान तक हम हैं। दया की चौखटों से धर्म की दालान तक हम हैं। जहां पर बेड़ियों में भी जगत आधार उपजे हैं। जहां पर बेड़ियों में भी जगत आधार उपजे हैं। जहां पर पहुंचकर ये क्षितिज भी पाता सहारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है, वही भारत हमारा है। अगर महफिल की इजाजत हो तो एक गीत और पढ़ दे, नहीं तो। एक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। क्या सच्चाई थी क्या नहीं थी, लेकिन हमारे देश में ये विडंबना है कि टांग खींचने वाली आदत नहीं जाती। अरे कितना आप हमको बदनाम करोगे, हम तो पूरे देश में खिल चुके हैं, कहां कहां से बदनाम करोगे। लेकिन उस घटना से व्यथित होकर के मैंने एक बात कही, किसी भी समस्या का निदान ये नहीं है कि दोषी को मार दिया जाए। निदान ये है कि दोष हो क्यों रहा है, उस कारण पे चर्चा की जाए। तो मैं एक प्रश्न करता हुआ गीत पढ़ता हूं, आप लोग प्रश्न को समझेंगे जरूर। देखिएगा, आज हम कॉलोनाइज करके चांद पर पानी खोज रहे हैं, लेकिन आंखों का पानी मरता जा रहा है।
बस उसी आंखों के पानी की बात कर रहा हूं। प्रश्न उन आंखों से है जो पीर को आकार देती। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इस गीत में। प्रश्न उन आंखों से है जो पीर को आकार देती। क्या हुआ जो आजकल आंखों से पानी खो गया है। प्रश्न है उस आचरण से। किसी रेपिस्ट को आप फांसी दे दोगे तो क्या रेप बंद हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। रेप तब बंद होगा जब रेपिस्ट को ये बात याद आएगी कि मैं किसका नाती हूं, किसका बेटा हूं, हमारे कुल की क्या परंपरा थी, तब बंद होगा। तो वही बात कह रहा हूं कि प्रश्न है उस आचरण से पूर्वजों ने जो सिखाया। क्या हुआ जो आजकल केवल जुबानी हो गया है। देवता जिस भूमि पर अवतार लेना चाहते थे, स्वयं जगदम्बा ने जिसको हाथ से अपने बनाया। मनुजता की मेखला में सभ्यता को पाल करके विश्व के माथे पे जिसने सील का कुमकुम लगाया। मन किसी भी रूप पर आसक्त होता था कभी तो वर्ण करके ही उसे तो हमेशा वर्ण करके ही उसे मन में बसाया। ऐसा नहीं है कि सड़क पे चल रहे हो आप और कोई महिला आपको पसंद आ गए तो आपकी है। उसके लिए स्वयंवर होता था, वर्ण किया जाता था, तब उसे मन में बसा। नहीं तो फुलवारी में राम ने सीता को देख लिया था, सर्वशक्तिमान थे, परमात्मा थे, चाहते तो वहीं से, लेकिन नहीं। वही बात, मन किसी भी रूप पर आसक्त होता था कभी भी तो हमेशा वर्ण करके ही उसे मन में बसाया। नियम कोई पूर्वजों ने यदि बनाया था कभी तो त्याग करके मोह उसको पीढ़ियों ने है निभाया। प्रश्न है उस आज से जो पतित होने जा रहा है। प्रश्न है उस आज से जो पतित होने जा रहा है। क्या हुआ इतिहास जो केवल कहानी हो गया है। हम उन्हीं के अंश हैं जो। अच्छा, एक बात मैं सवाल करता हूं। एक अपने पूरे पारंपरिक लिबास में लिपटी हुई महिला, हमारे ऋषि महर्षि जब तपस्या करते थे उनके तप को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। वो अपने कला का प्रदर्शन करती थी, आकर्षण पैदा करती थी, फिर भी उनका तप नहीं डोलता था। और आज हम एक पूरे लिबास में लिपटी हुई किसी महिला के अंदर वासना कहां से ढूंढ लेते हैं। तब ये पंक्ति मैं कहता हूं कि हम उन्हीं के अंश हैं जो अप्सराओं को लताड़े और जिनकी साधना पर परम पद भी डोलता था। जब भी लगे कि इंद्रासन पे खतरा है तो भेज दो मेनका को। हम उन्हीं के अंश हैं जो अप्सराओं को लताड़े और जिनकी साधना पर परम पद भी डोलता था। हम उन्हीं के वंश हैं यमराज को जो है पछाड़े और जिनके शौर्य पर ब्रह्मांड भी जय बोलता था। हम उसी की पीढ़ियां जिसको समूचा विश्व पूजे और जिसका मार्गदर्शन मुक्ति का पथ खोलता था। हम समर्थक थे सदा उस भावना और कामना के जो हमारे रक्त में अपनत्व का रस घोलता था। प्रश्न है उस रक्त से। इतिहास का एक प्रसंग है। महाराजा रावल रतन सिंह को खिलजी ने कहा है कि पद्मावती को शीशे में दिखा दीजिए, हम लौट जाएंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, सोचा कि तमाम नरसंहार रुक जाएगा, दिखा देते हैं। लेकिन उसी दरबार में गोरा, उनका सेनापति था, तलवार फेंक दिया, कहा मुझे नहीं मंजूर है कि मेवाड़ की महारानी को कोई शीशे में भी देखे। वो उबाल था खून में,
वो अपनी संस्कृति, अपनी आन मान और मर्यादा के प्रति वो वफादारी थी रक्त में। उसी रक्त से एक सवाल करता हूं कि प्रश्न है उस रक्त से अन्याय पर जो खौलता था, प्रश्न है उस रक्त से अन्याय पर जो खौलता था, क्या हुआ जो आज ठंडा और पानी हो गया है, प्रश्न उन आंखों से है जो पीर को आकार देती, क्या हुआ जो आजकल आंखों से पानी खो गया है, प्रश्न है उस आचरण से पूर्वजों ने जो सिखाया, क्या हुआ जो आजकल केवल जुबानी हो गया है। इसी के साथ मेरा काव्य पाठ समाप्त हुआ। कभी किसी मंच पे फिर आप लोगों को सुनाऊंगा कोई गीत। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद।